आपका परम मंगलमय भगवत स्वरूप भगवत कथा में पधारे हुए भक्तजनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, बड़ा ही सौभाग्य है भूत भावन भोलेनाथ की अनंत कृपा से मां भगवती राजराजेश्वरी की पावन ममता से आप सभी भक्तजनों के पितृ देवताओं के आशीर्वाद से आज यह शिव महापुराण की कथा नवम दिवस में शुभ प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी भक्तजन इस कथा में अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। आपके लिए जोरदार ताली। आज के मुख्य यजमान, आज के श्रोता, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस हरि कथा अमृत को सुनने के लिए बैठे हैं। आप सभी का जोरदार तालियों से अभिनंदन। जिन्होंने इस कथा की भूमिका बनाई और जिन्होंने हमसे ये कहा कि महाराज आप देहरादून की धरती पर आइए और यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुनाइए, ऐसा निवेदन जिन्होंने किया और जिनके घर पर हम सब की व्यवस्था भी हो रही है, वो अपनी हाथों से सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय श्रीमती मंजू देवी उनियाल जी, आपके लिए जोरदार तालियां। आपके पति श्री राजेंद्र प्रसाद उनियाल जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। और जिन्होंने उनके कहने पर यहाँ पर इस कथा की व्यवस्था बनाई और यहाँ पर कथा का शुभारंभ किया, डोली उपासक माता जी धर्म देवी जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आपने ये भूमिका बनाई और ये कथा अब सने सने अपनी संपन्न की ओर जा रही है। इस कथा में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी भक्तों से इस कथा के लिए सहयोग ला रहे हैं, सभी से इस कथा में सहयोग दिला रहे हैं। एक प्रकार कथा संपन्न हो, निर्विघ्न पूर्वक ये कथा विराम हो, ऐसे तन मन धन से जो लगे हुए हैं सभी भक्तों के साथ सहयोग में, ऐसे हमारे परम आदरणीय सम्मान्य श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी, आपके लिए जोरदार तालियां। उनके सहयोगी और इस कथा के सहयोगी उनके साथ लगे हुए हैं। विक्की पवार जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। कुलदीप सिंह पवार जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। सबल सिंह रावत, जगदम्बा नौटियाल जी, बनीत राणा जी, वीरेंद्र पवार जी, आप सभी का भी जोरदार से अभिनंदन और धन्यवाद। मंदिर के पुजारी श्री सुशील प्रसाद काला जी,
आप सबके लिए जोरदार तालियां। जितने महानुभाव आ रहे हैं इस कथा में अपने धन को पवित्र कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, उन सभी के लिए जोरदार तालियां। आप महादेव की झोली में डाल रहे हैं, वो महादेव आपकी झोली में हमेशा डालता रहे, आपकी झोली हमेशा भरता रहे। मंदिर समिति सामाजिक कल्याण विकास समिति यदि समिति की तरफ से सुंदर मंदिर बनाया गया, समिति की तरफ से नहीं, भक्तजनों की ओर से, समिति तो माध्यम है। जैसे माता जी माध्यम है, कथा तो आप सबके द्वारा हो रही है, वो माध्यम है। कथा को सफल आप लोग बना रहे हैं, ऐसी समिति माध्यम है और उनके माध्यम से जो ये सुंदर प्रांगण सजा है, सुंदर मंदिर सजा है, ऐसी सामाजिक कल्याण विकास समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समिति के जितने भी सदस्य गण हैं उन सभी का भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाइए। समिति के नाम सुनते ही तालियां नहीं बज रही, तालियां सबके लिए बजाओ। महादेव की कथा है और महादेव के यहाँ सब रहते हैं, महादेव के यहाँ सबका आदर होता है। ऐसा दुनिया का कोई जीव नहीं है जो महादेव के घर में नहीं रहता, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो महादेव की शरण में न गया। दुनिया में जिसको कहीं जगह नहीं मिलती वो महादेव के घर जाता है। तैने हमारो महादेव अपने घर पर जगत जन। बोलो जय सिया राम। भूत प्रेत पिचास कोई भूतों ने अपने घर में जगह नहीं दी। तो भूत रोते रोते महादेव के पास गया, हे महादेव हमने कोई भी अपने घर में नहीं बुलाता है, बुलाने की तो बात दूर रही, यदि हम जबरदस्ती भी किसके घर में घुस जाते हैं लोग हमने मारे मारते भगवान न जाने कन कन जब जब बुलाओला हट करेंगे घर से भगा दे, हम कहां जाएं। महादेव ने कहा सब छोड़ो और आ जाओ मेरे घर, और अपने घर का सदस्य बना दिया महादेव ने। और जब बारात हो रही थी तो वहां महादेव उन भूत प्रेतों को अपने साथ लेकर के गए। इसलिए इतना बड़ा दया कृपालु यदि कोई है तो वो महादेव है। बोलो जय सिया राम। एक बार ऐसे ही भूत प्रेत आए, ऐसे ही एक बार सांप बिच्छू आए। सांपों ने कहा, बिच्छुओं ने कहा हम कहां जाएं? ये महादेव हमें भी कोई जहां देखता है वहीं पर मारता है। बिच्छू ने कहा, सर्पों ने कहा, महादेव ने कहा सब कुछ छोड़ो और चलो मेरे घर, मेरे पास। तो उन सांप बिच्छुओं को भी उन महादेव जी ने अपने पास रख लिया और अपने गले में लगा दिया। तो ऐसे यदि कोई कृपालु है, दयालु है तो वो महादेव हैं। बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। हाँ,
इसलिए ये महादेव की कथा हमें सिखा रही है, तो हमें अपने अंदर, हमारे अंदर दया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दया। महादेव उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होता है जिसके अंदर 3 चीजें होती है। ध्यान से सुने, कौन कौन सी? तो 3 बातें बताएगी। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। जनार्दनः आशुतोष्यति, महादेव महादेव उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। जय का अंदर बल दया रहती। क्या रहती? दया। क्यों? क्योंकि दया धर्म का मूल है। कैसे? परस्मिन् बन्धुवर देवा मित्रे द्वेषिः रिपो तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैसा परिकीर्तिता। दया किसे कहते हैं? परस्मिन् बन्धुवर देवा, कोई अपना हो चाहे पराया हो, मित्र हो चाहे दुश्मन हो, कोई भी हो, यदि ते पर कभी आपत्ति काल आएगी, विपत्ति काल आ गई, तो उस समय उस पर दया दिखानी चाहिए, भले वो कितना भी तुम्हारा दुश्मन, कट्टर दुश्मन क्यों नहीं। यदि आपत्ति काल है, विपत्ति काल है, उस समय उस पर दया करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके अंदर रहता है। भगवान कहता है जो विपदा के समय दूसरे की सहायता करता है, उसकी सहायता मैं स्वयं करता हूं। महादेव ऐसे व्यक्ति की सहायता करता है जो दीन दुखियारे की सहायता करता है। इसलिए कोई अपना हो पराया हो, कभी कोई मुसीबत में फंस जाए तो उस पर अवश्य दया करनी चाहिए। आजकल लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई कि अपने पर तो दया करेंगे लेकिन दूसरे पर नहीं। अपने के लिए तो मर मिट जाएंगे पर उसको सही करेंगे, लेकिन दूसरा उसके साथ कुछ भी हो उसके लिए नहीं। सोचो, आप कहीं जा रहे हो और आपके साथ साथ एक गाड़ी और चल रही, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, हमने अपनी गाड़ी भगाई, चल पड़े, पहुंच नहीं पाए घर तक, तब तक फोन आ गया, अरे हमारा ही व्यक्ति आ रहा था पीछे से, उसका एक्सीडेंट होकर तब तुम भागे। तब क्यों भागे? पहले भी तुम्हारे अंदर दया होनी चाहिए। ये कथा सिखा रही है कि अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी उस पर दया होनी चाहिए। यदि ऐसी दया कोई करता है तो महादेव ये भोला उसके ऊपर बहुत प्रसन्न है। दूसरी बात, संतुष्टिया येन केनवा, व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुष्ट। कैसे? बोले भगवान ने हमें जितना दिया है बहुत दिया, संतुष्ट। हे महादेव, तेरी कृपा से मेरा देहरादून में मकान है, बड़ी कृपा है तेरी, तो उतने में ही संतुष्ट। जितना प्रभु ने तुम्हें दिया है उतने में ही मस्त रहो। आजकल का व्यक्ति संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट है। फलाने ने तो 2 मकान मेरा तो अभी एक ही है,
फलाना व्यक्ति इतने आगे बढ़ गया, मैं इतनी असंतुष्ट है। देखो मेरी ओर देखो, अगर अपने से बड़े व्यक्ति को देखोगे, अपने से पैसे वालों को देखोगे, अपने से श्रेष्ठ को देखोगे तो दुखी रहोगे, और अपने से नीचे वाले व्यक्ति पर जब दृष्टि डालेगी तो प्रसन्न रहोगे, मस्त रहोगे। इसलिए देखना है तो अपने से छोटों को देखो, तब हमारे अंदर संतुष्टता आई। हे महादेव, कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो भीख मांग करके खा रहे हैं। धन्यवाद है महादेव का जो हमने 3 टाइम की रोटी बड़ी आराम से मिल रही है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। धन्यवाद करो महादेव, बहुत बड़ी कृपा है तेरी। कई लोग ऐसे हैं मेरी माँ जो हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो एक साल ठीक नहीं बना, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां, बढ़िया हॉस्पिटल। धन्य है महादेव का जो हमने स्वस्थ शरीर दिया। हे महादेव, तूने हमें स्वस्थ शरीर भी दिया हुआ, तेरा बहुत बड़ा धन्यवाद। और क्या चाहिए? इसलिए संतुष्टता की नवा। हमारी रामचरितमानस में भी लिखा है, जब आवे संतोष धन सब धन दूर से। संतोष आ गया, सब कुछ आ गया। इसलिए संतोषी बनना। आगे कह रहे हैं, सर्वेन्द्रियोपशांत्य च। उसके ऊपर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। मेरी माँ जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखता है, महादेव कह रहा है मैं उसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ। सर्वेन्द्रियोपशांत्य च। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां। हमारी इंद्रियां हमारे द्वारा काम करें, मतलब ये है कि हमारा मन वो सोचे जो हम सोचते हैं। ऐसा नहीं कि मन पत्नी यहाँ कथा में बैठ रहे और मन पत्नी कहाँ घूमने लगे। अरे दरवाजा तो नहीं खुला, छोड़ियो, मैं तक भी नड़ते आज, और शायद कितने बजे तक कथा होगी, और ये ना विचार चल गया मन में। महादेव कहते मन अपने कंट्रोल में रखो, मन बस में रखो। दूसरी बात, आंखें अपने बस में रखो। आंख वो देखें जो तुम देखना चाहे, ये कान वो सुने जो हम सुनना चाहते हैं, ये जीभ वो खाए जो हम खाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जीभ का मन किया फलाना व्यक्ति वो खा रहा है होटल में, मैं भी खाऊंगा, तो तुम जीभ के बस में हो गए, इन इंद्रियों के बस में हो गए। नहीं नहीं, जो हम खाना चाहते हैं वो तुम्हारी जीभ खाए। कान जो आप सुनना चाहें वो तुम्हारे कान। सीधी बात है कि जितनी भी इंद्रियां हैं ये हम इन इंद्रियों के बस में ना चले, इंद्रियां हमारे बस में चले। जैसे रथ देखा तुमने, रथ भी तुम्हारे, जब रथ के पहले पिछले जमाने अब भी होते हैं, अब दूल्हा सरकार रथों के ऊपर बारात के दिन बैठ के जाता है, तो वो रथ कौन है? हमारा शरीर है। आगे जो 2 घोड़े लगे हैं वो घोड़े हैं इंद्रियां, हमारी ये इंद्रियां। अगर घोड़ों को स्वच्छंद छोड़ दोगे, जाओ भाई घोड़ों, तो वो रथ को तोड़ फोड़ लेंगे कि नहीं? फूटी काम है। और इस बुद्धि की लगाम से इन इंद्रियों को बस में रखना। देखना, जो व्यक्ति इन इंद्रियों को अपने बस में रख करके चलता है वो अपने जीवन में महान बन जाता है। क्या बन जाता है? महान।
उसको फिर किसी भी चीज की कमी नहीं होती मेरी माँ, क्योंकि वो करता है जो स्वयं चाहता है। उसकी इंद्रियां फिर वही काम करने लग जाती है। आपने संकल्प ले लिया मुझे सरकारी नौकरी